श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम जिस, ही निश्चित रूप से, न कभी नहीं, व्यथयन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है इसमें ये बताया जा रहा है कि धीर किसे कहते हैं। सम दुख सुखम धीरम। धीर धीर जो होता है ना, धीर पुरुष, वो सुख और दुख में समान रहता है। सम दुख सुखम। और वही धीर पुरुष भगवत धाम जाते हैं, मुक्ति के योग्य है। यानी जो भक्त हैं वो तो भगवत धाम की ही इच्छा कर रहे हैं। तो धीर होना चाहिए हमें। हम भक्त हैं, हमें धीर बनने का प्रयास करना है। जब ज्ञान हो जाएगा हमें कि आत्मा कौन है, भगवान कौन है, हम कौन है और हमें क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान हो जाएगा तो दुख और सुख को हम सह पाएंगे। दुख और सुख तो आएंगे ना, दुख और सुख तो आते ही हैं। वो हमने पिछले श्लोक में देखा, मात्रा स्पर्शास्तु कौनते। तो दुख और सुख आएंगे, परंतु सहना पड़ेगा। जैसे भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन को सहो, वैसे हमको भी सहना पड़ेगा, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। भक्ति हम ठीक से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस क्लास में हम श्लोक के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ जो शब्द एकदम आसान है वो है यम ही न पुरुषम धीरम कल्पते। अब जो क्लिष्ट हैं, जो संधि किए हुए हैं, वो है व्यथयन्ति एते। दो शब्द का संधि है, व्यथयन्ति और एते। इसको मिला दिया तो हो गया व्यथयन्त्येते, व्यथयन्त्येते। ठीक है। और पुरुष और ऋषभ, पुरुष और ऋषभ, ये दो को मिला दिया गया तो पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ ऐसा हो गया, पुरुषर्षभ। याद रखिएगा। फिर ये दूसरा जो लाइन है, इसमें 3 शब्द हैं जुड़े हुए जो बहुत आसान है। सम दुख सुखम, ये तीनों शब्द छोटे छोटे हैं और तीनों को जोड़ दिया गया है। कोई इसमें परिवर्तन नहीं आया है। सम दुख सुखम। ठीक है। और सह अमृतत्वाय कल्पते। कल्पते अलग है, सह अमृतत्वाय, ये दो को जोड़ा गया है। तो सह और अ, ये दो मिलके हो गया सो अमृतत्वाय कल्पते, सो अमृतत्वाय कल्पते या सो अमृतत्वाय कल्पते, कुछ भी बोलेंगे चलेगा। वो आधा होता है अ। सो अमृतत्वाय कल्पते, जल्दी से बोल सकते हैं, सो अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो सह अमृतत्वाय कल्पते, जैसा आपको उचित लगेगा, बोलने में आसान होगा वैसा बोलिएगा। तो हाँ, अभी हम एक बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एक बार मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। व्यथयन्त्येते के बाद स्मॉल पॉज और धीरम के बाद स्मॉल पॉज। व्यथयन्त्येते के बाद छोटा सा विराम, अर्ध विराम जिसको कहते हैं, और धीरम के बाद भी थोड़ा सा छोटा सा विराम। 2 बार अर्ध विराम होगा, फिर हम उच्चारण करेंगे। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम
सो अमृतत्वाय कल्पते। ठीक है, तो जो भक्तगण YouTube देख रहे हैं वो डिफ़िकल्ट शब्दों को कई बार बोलेंगे। 10-10 बार मैं बोलवाती हूँ तो 10-10 बार आप भी बोल सकते हैं। व्यथयन्ते ते, व्यथयन्ते ते, व्यथयन्ते ते, व्यथयन्ते ते, ऐसे। पुरुषर्षभ, 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 ऐसे। फिर अमृतत्वाय, सोमृतत्वाय, 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 सोअमृतत्वाय, ऐसा। उसके बाद आसान शब्द है, आ जाएगा। ठीक है, और मेरा आप छोटा शॉर्ट्स जो आता है वो आप देखिएगा। इसका शॉर्ट्स डाला हुआ है जिसमें श्लोक और अर्थ है दोनों बस। तो उसको कई बार रिपीट करिएगा और बुक को सामने रखिएगा और शॉर्ट्स को सुनिएगा, साथ में बोलिएगा। शॉर्ट्स को सुनिएगा, साथ में बोलिएगा, श्लोक बोलने आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, शील प्रभुपाद की जय।